ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिकली ये जो पूरा वीडियो है एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में वी विल लर्न द फॉर्मूलाज एंड सेकंड पार्ट में वी विल लर्न अबाउट द एक्सरसाइज, द होल एक्सरसाइज वी विल डू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ओके, तो व्हाट वी विल डू नाउ इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्राइंगल दे दिया है। तो सबसे पहले आपको बेस फाइंड करना है और हाइट फाइंड। व्हाट इज बेस? ओके, ट्राइंगल में एक्चुअली 3 साइड्स होती है, साइड 1, साइड 2 और साइड 3। किसी भी साइड को आप बेस बोल सकते हो। यहाँ पे बेस का मतलब होता है एनी वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। बेस का मतलब क्या होगा? साइड। ओके, और हाइट का मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास साइड है उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट होगा जो 90 डिग्री बनाता होगा ऐसे। ओके, सो दैट इज माई हाइट। क्या चाहिए आपको? एक साइड चाहिए ट्राइंगल का, सो वी हैव दैट। और उस साइड के ऊपर एक लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री बनाएगा, दैट इज अवर हाइट। वंस अगेन, बेस मतलब साइड ऑफ द ट्राइंगल और हाइट मतलब उसी साइड पे एक लाइन सेगमेंट 90 डिग्री वाली लाइन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाइट। So what is the area of triangle now? Area of triangle is half base into height. Okay, base is the side of the triangle, height is 90 degree वाला line segment on that side. Okay, दूसरी जगह पे 90 डिग्री को तो वो नहीं चलेगा। Okay, now let's learn the area of the parallelogram. अगर parallelogram पता नहीं है तो what is parallelogram? ऐसा quadrilateral मतलब ऐसा 4 साइड का लाइन है, 4 साइड का पॉलीगॉन जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। लाइक जैसे कि ये बनाया, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट हो गए। जैसे ट्राइंगल में 3 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटर में 4 लाइन सेगमेंट। उसमें अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ओके, अगेन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट। बेस क्या होगा? अगेन बेस होता, देयर आर 4 साइड्स, तो कोई भी एक साइड होगा, दैट इज कॉल्ड बेस। ओके, चारों 4 साइड बेस होती है। ओके, और उसके बाद क्या फाइंड करना है? हाइट। हाइट मतलब उस बेस के ऊपर, आई हैव दिस बेस, मैंने ये साइड की बात की, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट है जो 90 डिग्री बनाता होगा ऐसे। ओके, दैट इज अवर हाइट। ओके, तो अगर पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो एक पैरेललोग्राम का साइड चाहिए और उसके ऊपर एक 90 डिग्री वाली लाइन चाहिए। सो दैट वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये सब आप प्रूव कर सकते हो, बट प्रूफ इज नॉट needed basically. So now let's see the units of perimeter and area. जो नॉर्मल यूनिट्स है मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। ओके, दोज आर द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर। ओके, ये दिखा है। ओके, और एरिया के यूनिट्स होंगे, सबके ऊपर स्क्वायर लगा दो, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सारी एरिया के यूनिट्स होंगे। ओके, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, वो वी ऑलरेडी नो। और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है? दैट इज अ डिफरेंट केस, वो प्रूफ की जरूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन आए, कॉस्ट फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। ओके, सो नाउ वी कैन प्रोसीड। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये नीचे जो पैरेललोग्राम्स है वो बोल दिया है, उसका फाइंड करना है एरिया। ओके, सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो लर्न करो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? बाय द वे वो होता है बेस इनटू हाइट। अभी बेस क्या होगा? बेस मैंने बोला था इट इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, और हाइट क्या होगा? जो 90 डिग्री वाला लाइन बनाए। देखो जैसे कि ये 90 डिग्री वाला लाइन है, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री वाला लाइन है, सो दिस विल बिकम माय हाइट। ओके, तो हाइट मिल गया, हाइट इज 4। ओके, यहाँ पे देखो 7 इज द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो बेस क्या होगा? 7, हाइट क्या होगा? 4। तो बेस हो गया 7, हाइट हो गया 4, तो 7 4 आएगा 28। यहाँ पे यूनिट है 20 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेट्स डू इट नंबर बी। सबसे पहले लेट्स सी, यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज बेस? ये जो नीचे वाला नंबर होगा दैट इज योर बेस साइड, और हाइट मतलब ये लाइन सेगमेंट 90 डिग्री बना रहा है, तो कौन सा लाइन सेगमेंट 90 डिग्री बना रहा है? ये वाला, और उसका साइज है 3, सो दिस इज माई हाइट। ओके, तो उसके बाद बेस लगाओ 5, हाइट लगाओ 3, 5 3 का हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर सी। ओके, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। सबसे पहले पैरेललोग्राम में बेस फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे, तो ये मेरा बेस हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट इज अ साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। और 90 डिग्री वाली ये जो लाइन है, द लाइन विच इज मेकिंग 90 डिग्री, दिस इज माय हाइट। तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, बेस इनटू हाइट। फिर बेस क्या है, देखो बेस है 2.5 और हाइट क्या है 3.5। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सो नॉर्मल इट इज, पहले मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली। 2.5 इंटू 3.5, पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, फिर 0 डालो। 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। तो आंसर आएगा 875। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने नंबर हुए? 2 नंबर। तुम 2 नंबर के आगे पॉइंट डालोगे, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर के आगे आप पॉइंट डालोगे तो आंसर आएगा 8.75। और यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर डी। अगेन यहाँ पे बेस और हाइट आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, सबसे पहले इफ आई नीड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मैं फॉर्मूला डालूं सबसे पहले, तो मुझे बेस और हाइट दोनों चाहिए। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी बेस क्या है देखो, और हाइट क्या है? बेस होता है वन ऑफ द साइड्स। तो देखो ये साइड गिवन नहीं है, ये साइड इज नॉट गिवन, ये साइड इज नॉट गिवन, दिस साइड इज नॉट गिवन, ओनली ये वाली साइड दी हुई है, तो दिस इज माय बेस। ओके, हाइट फाइंड करना है, ये लाइन सेगमेंट 90 डिग्री बना रहा है, यस, तो ये जो है वो हमारा हाइट हो जाएगा। ओके, तो बेस बनेगा 5, हाइट बनेगा 4.8। सो बेस इज 5, हाइट इज 4.8। अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क में करोगे 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए 5 8 ज़ा 40 कैरी हो जाएगा 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 होगा 24, और यहाँ पे एक पॉइंट कट करना है, तो 24.0, तो वो आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर डी। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन विच इज ई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। सबसे पहले वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, इट इज बेस इनटू हाइट। अभी बेस में हाइट और बेस फाइंड करना है। देखो ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड है बेस। ओके, तो बेस मिल गया, बेस इज 2, दिस इज माय बी। और यहाँ पे 90 डिग्री वाली लाइन जो है उसके आगे 4.4 लिखा है, सो हाइट इज 4.4। सो बेस इज 2, हाइट इज 4.4। बहुत ईजियर, मल्टीप्लाई करो रफ में, 4.4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 ज़ा 8 होगा, 2 4 ज़ा 8 होगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, 8.8 आएगा। और यूनिट पे क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेसिकली वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी ये ट्रायंगल दिया है, उसका एरिया फाइंड। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी मुझे बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, हाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, सो बेस क्या होता है? वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये वाला साइड नहीं है, ये वाला साइड नहीं है, ये वाला साइड दिया हुआ है, सो दिस इज माय बेस। ओके, और इसके ऊपर 90 डिग्री वाली लाइन होनी चाहिए। तो देखो ये 90 डिग्री वाली लाइन है, और इसके पास कौन सा नंबर है? 3। सो माय हाइट इज 3, हाइट मिल गई। हाइट कितनी है? 3। बेस कितना है? 4। तो बेसिकली हाइट की जगह पे 3 लिखना है, बेस की जगह पे 4 लिखना है। हाफ बेस की जगह पे 4 आएगा, हाइट की जगह पे 3। ओके, कटिंग करेंगे, 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 6। ओके, सो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2। नंबर बी में ये वाला ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, उसके बाद क्या करना है? बेसिकली प्लेस आइडेंटिफाई करेंगे। देखो ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड इज गिवन। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। और ये वाली जो 90 डिग्री वाली लाइन है, दिस इज माय हाइट। ओके, तो क्या बना? बेसिकली हाफ बना, बेस में 3.2 इंटू 5। अभी देखो यहाँ पे कटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई 3.2 विथ 5। ओके, तो पहले ये करें, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो एक नंबर के आगे पॉइंट डालेंगे विच इज 16.0। ओके, तो 16.0 क्या होगा? अल्टीमेटली 16 हो जाएगा।
तो ये यहाँ पे वी कैन राइट 16/2. 16/2 का आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर बी. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर सी. ये बहुत इजी है. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पहला फॉर्मूला लिखो, हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, ये वाली साइड नहीं दी हुई है, ये वाली साइड गिवन है. सो दिस इज माय बेस. अब कौन सा लाइन सेगमेंट 90 डिग्री बना रहा है? तो ये देखो, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये है लाइन सेगमेंट दिस विल बिकम माय हाइट. ओके, तो हाफ एज इट इज. बेस की जगह पे 3 डालूंगा, हाइट की जगह पे 4 डालूंगा. कटिंग पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है. 4 2 जा 4 हो जाएगा और 3 2 जा 6 आएगा. आंसर विल कम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, लास्ट क्वेश्चन डी. ओके, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे. मुझे बेस और हाइट चाहिए. ओके, हाँ तो देखो ये वाला साइड नहीं है, सो दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, तो ये बेस मिल गया. ओके, और ये लाइन सेगमेंट 90 डिग्री बना रहा है ऑपोजिट साइड से. तो दिस इज माय हाइट. सो हाइट क्या बना? 2 और बेस क्या बना? 3. सो हाफ लिखेंगे, बेस आएगा 3, हाइट आएगा 2. 2 2 कट होगा, 3 बंदा 3 आएगा. आंसर विल कम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this way you can solve question number 2. Okay, so now let's start question number 3. Find the missing values. तो यहाँ पे बेस दिया है. So there are different values are given. मतलब बेस की वैल्यू दी है, हाइट की वैल्यू मिसिंग है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है. जहाँ पे जो भी मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो हम पैरेललोग्राम का एरिया वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ए. तो बेस की वैल्यू क्या है? 20. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 246. ओके, उसके बाद नाउ वी विल डायरेक्टली हाइट की वैल्यू मिसिंग है वो हम फाइंड करेंगे. तो बेसिकली ये नीटा वाला पार्ट है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एरिया दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, बेस दिया हुआ है, इफ यू सी दिस बेस इज 20 सेंटीमीटर, तो वो लिख दोगे 20 सेंटीमीटर. हाइट इज नॉट गिवन, तो यहाँ पे मिसिंग का क्वेश्चन मार्क. Now, area of parallelogram we already know it is base into height. अब जहाँ जहाँ एरिया दिखे, एरिया की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे? 246. ओके, बेस की जगह पे 20 रिप्लेस करोगे बिकॉज वैल्यू ऑफ द बेस इज 20 और हाइट पता नहीं. ओके, तो उसके बाद क्या करना है? ये 20 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाए. 246 डिवाइड बाई 20. ओके, यहाँ पे कटिंग कर सकते हो अगर कटिंग करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन. और अगर कटिंग नहीं करना है तो आप टीचिंग टू द रफ वर्क डायरेक्टली कि डायरेक्टली कैसे डिवाइड करते हैं. तो 246 ओके लिखो और उसके पीछे पॉइंट के बाद 30 डाल. मैक्सिमम 30, बट 3 से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा. बट अगेन 3 से ज़्यादा भी नहीं होगा, उससे पहले आंसर आ जाएगा. ओके, पॉइंट डालो और पॉइंट के पीछे 3 नंबर होने चाहिए. डिवाइड बाई 20 करो. 20 बंदा क्या आएगा? 20. ओके, 4 - 0 4 होता है, 2 - 2 और उसके बाद 6 को नीचे करो तो 22 होगा 40. ओके, और 6 - 0 होगा 6, 4 - 4 हो जाएगा 0 और टेक डाउन 60. ये 0 डेसिमल पार्ट से आ रहा है, डेसिमल पार्ट से. ओके, इसलिए यहाँ पे हम क्या डालेंगे? पॉइंट डालेंगे और 23 हो जाएगा 60. ओके, तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ गया. ये दोनों 0 को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. तो व्हाट इज विल बी माय आंसर? माय आंसर विल बी 12.3. ओके, तो what is the value of h implies therefore h equals to 12.3. okay, so this way you can solve number b. तो ये सेंटीमीटर में आएगा, बट राइट बिकॉज ये हाइट है. ओके, एरिया नहीं है. एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, बट हाइट है इसलिए दैट इज. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर बी. तो नंबर बी में व्हाट इज मिसिंग? बेस इज मिसिंग. बेस मिसिंग है, हाइट है 15 एंड एरिया है 154.5. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो एरिया है 154.5. यूनिट देखना है, यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, सो वी कैन राइट सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस इज मिसिंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दो. हाइट है आई थिंक 15 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू. चलो लेट्स स्टार्ट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करता है. सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 154.5. बेस क्या है? पता नहीं है, बट हाइट पता है, वो क्या है? 3 है. ओके, सो 154.5
ओके, बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए 15 को लेफ्ट साइड पे भेजेंगे। मल्टीप्लिकेशन है, अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, डिवीजन। ओके, तो ये आपको मिला बेस। ओके, नाउ अभी देखो दब से ध्यान से कि यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है और यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है, नंबर भी नहीं है। डिवीजन करने के लिए नॉर्मली क्या करोगे, पॉइंट के पीछे सेम नंबर्स होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पहले पॉइंट आ, और यहाँ पे डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक नंबर है और यहाँ पे एक कोई भी नंबर नहीं है तो डाल दो 0। ओके, इससे क्या होगा, दैट आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब पॉइंट को इग्नोर करना है, यहाँ वाले जो पॉइंट है उसको इग्नोर कर दो। अगर ये वाला पॉइंट हट गया तो बनेगा 1545 डिवाइडेड बाय नीचे कौन सा नंबर है, 150। ओके, तो नीचे पॉइंट को इग्नोर करोगे तो 150 बनेगा एंड दिस इज योर बेस। अब इसे हम नॉर्मली रफ वर्क में डिवाइड करेंगे। नॉर्मली देखो, जैसे कि मेरे पास है 1545 डिवाइडेड बाय 150, तो 150 होगा 150। 4 माइनस 0 होता है 4, 5 माइनस 5 होता है 0, 1 माइनस 1 होता है 0। पॉइंट के बाद 3 नंबर लगाना मत भूलना बेसिकली। उसके बाद हम लेंगे इसको नीचे 45। देखो 45 150 से छोटा नंबर है तो 10 आएगा। ओके, अब कुछ नहीं हो सकता तो टेक डाउन 0, तो आया 450। ओके, बिकॉज ये 0 डेसिमल पार्ट में से यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा और 450। सो 150 के टेबल में 450 कब आएगा, 1 जा तो 150 आएगा, 2 जा करते हैं 2 इंटू 0 2, 5 2 जा 10 प्लस 1, 2 प्लस 1 आएगा 300। नहीं, 300 वर्क नहीं कर रहा है, 150 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 0 3, 5 3 जा 15 होगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। तो ये क्या आया, 3 जा से काम हो गया, 3 आएगा 450, 450 माइनस 450 0। देखो ये वाले जीरो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द बेस, द वैल्यू ऑफ द बेस इज 10.3 सेंटीमीटर। Okay, so this way you can solve number B. Okay, now let's go back and see number C. तो नंबर सी में आ गई तो बेस इज मिसिंग और यहाँ पे 8.4 है और एरिया 48.72 है। लेट्स गो बैक, नंबर सी एरिया 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस दिया हुआ नहीं है, हाइट दिया हुआ है 8.4। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट, हाँ बस सेंटीमीटर ही है, एवरीवेयर के सेंटीमीटर, तो यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो विच इज 48.72। बेस देखो विच इज वी डोंट हैव बेस बट वी हैव हाइट 8.4। अभी बेस को सब्जेक्ट बनाना है, 8.4 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4। यहाँ पे एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिखूंगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में सिर्फ 1 नंबर है, तो एक 0 एक्स्ट्रा डाल दो। ओके, सो दैट विल बिकम माई बेस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज पॉइंट को इग्नोर कर दो। पॉइंट को इग्नोर करोगे तो वो बनेगा 4872। ओके, डिवाइडेड बाय ये वाला, देखो ये वाला पॉइंट निकल गया तो बनेगा वो 840। ओके, तो 4872 को वी विल डिवाइड बाय 480, सॉरी 840, माय मिस्टेक। ओके, सो वी आर डिवाइडिंग 4872 बाय 840, 840। ओके, बाय द वे फर्स्ट 3 डिजिट्स लोगे तो 487 है विच इज स्मॉलर, तो वो तो नहीं ले सकते, तो 840 का ही टेबल यूज करेंगे। ओके, अगर तो देखो व्हाट वी कैन डू इज 840 मल्टीप्लाई बाय, रफली आई एम टेकिंग 5 5 इंटू 0 0, 8 5 4 जा 20 होगा, कैरी 2, 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 4200 आ रहा है। एंड लेट मी टेक 840 इंटू 6, 6 इंटू 0 0 आएगा, 6 4 जा 24 आएगा, 8 6 जा 48 आएगा, 48 प्लस 2 5। तो देखो 6 जा लिया तो बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या लूँगा 5 जा। सो अगर मैंने 5 जा लिया तो वो हो जाएगा 4200। यहाँ पर डेसिमल के पीछे 3 जीरो डालना मत भूलना। अगेन 2 आएगा, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 2 6 और ये आ गया। ओके, बिकॉज अभी ये 672 अभी तो कट नहीं होगा, वी हैव टू टेक 0 फ्रॉम द डेसिमल पार्ट, नहीं है तो पॉइंट डाल दो। तो मेरे पास है 6720। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 1 मिनट, ये वाला रफ कैंसिल करते हैं। ओके, 840
इंटू 7 ट्राई करते हैं बिकॉज 6 तो वर्क नहीं किया था. 7 इंटू 0 0, 7 4 28 कैरी टू 8 7 7 8 56 और ये हो जाएगा. तो ये वर्क नहीं कर रहा है. लेट्स ट्राई 8 40 इंटू 8 इंटू 0 8 होगा, 8 4 32 होगा, कैरी 3 8 8 64 प्लस 7 3. तो दिस इज 67. तो आंसर आएगा 6720. तो देखो यहाँ पे भी 8 से काम बन गया. 8 6720. ये आंसर आ जाएगा 5.8. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस? 5.8 सेंटी. सो ये इस वे से आप सॉल्व कर सकते हो. सी आई एम नॉट टीचिंग यू कि कट करके कैसे कर सकते हो. अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा you just have to add the point and divide normally. Otherwise, cutting methods also we can do the same sum. Okay, now let's solve the last one, which is number D. तो नंबर डी में बेस दे दिया है which is 15.6, हाइट मिसिंग है और ये है हमारे पास 16.38. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व. एरिया है, एरिया इज व्हाट? 16.38. बेस है आई थिंक 15.4. लेट मी चेक अगेन. 1 मिनट. हाँ, 15.6 है. So we can do that. Change it. और हमें हाइट फाइंड करना है. therefore का साइन करो. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था 16.38, बेस था 15.6 और हाइट भी डोंट. ओके, हाइट को सब्जेक्ट बनाना है तो 15.6 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने है तो डिवीजन में भेजो. ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइट सब्जेक्ट बन जाएगा. देखो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 नंबर्स है और यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर, तो 1 नंबर मिसिंग है. इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 ऐड करेंगे. डेसिमल पार्ट में वी कैन ऐड एज मेनी जीरोज एज वी वांट. अभी इसके बाद क्या करना है? पॉइंट को इग्नोर करो. अगर ये वाले पॉइंट को इग्नोर करोगे तो 1638 बनेगा और ये वाले पॉइंट को इग्नोर करोगे तो 1560 बनेगा और एच. ओके, उसके बाद सबसे पहले अब क्या करना है? देखो ध्यान से, 1638 बना, पॉइंट डाल के 3 zeros डालो और नीचे आ जाएगा 156 समथिंग, 1560. ओके, अभी नॉर्मली टेबल यूज करेंगे. 156 वन का ही काम करेगा बिकॉज पूरा 3000 के अराउंड हो जाएगा. तो 3, सो 8 माइनस 0 8 होगा. 3 माइनस नहीं हो सकता तो 13 करेंगे और 6 हो जाएगा 5. 13 माइनस 6 होगा 7 और ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0 0. ओके, उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले टेक डाउन 0. देखो 1560 से तो छोटा ही है, तो सबसे पहले डेसिमल पार्ट एंटर हो रहा है तो पॉइंट डाल दो. ओके, पहले तो ये छोटा है तो 0 डालो, फिर अगेन 0 डालो. ओके, तो 7800. अभी देखो ट्रिक दिखाता हूँ. देखो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर कौन सा है? 15. और यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर कौन से हैं? 78. ऐसा कुछ लग रहा है. ओके, तो देखो यहाँ पे मैं 15 का टेबल यूज कर सकता हूँ. यहाँ पे 78. 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 3 ज़ा 45, 4 ज़ा 60, 5 ज़ा 75. ओके, और 6 ज़ा यूज नहीं कर सकता बिकॉज 15 6 ज़ा 90 हो जाएगा तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा. तो मैं ना क्या कर रहा हूँ कि देखो 15 5 ज़ा 75 है, अप्रॉक्सीमेटली वो 78 के नज़दीक आता है. तो आई विल यूज दैट 1560 मल्टीप्लाई बाय व्हाट आई विल यूज 5 बिकॉज 15 5 ज़ा 60 होता है और सॉरी 75 होता है. 5 इंटू 0 0, 5 6 ज़ा 30 होता है, कैरी 3, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28, कैरी 2, 5 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7. देखो 7800 आ गया 5 ज़ा पे. सो कभी कभी आ भी जाएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा. सो माई आंसर इज वी आर लकी हियर कि 1.05 आ गया. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? हाइट इज 1.05 सेंटीमीटर. सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे वी हैव टू, बेस इज गिवन, हाइट इज गिवन और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन. तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन. ओके, हाइट, ओके, और बेस. उसमें से 3 में से 2 वैल्यू दी होगी, थर्ड वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो इफ यू सी, लेट्स से ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है. सो दिस इज द वे वी विल प्रोसीड. तो ए होगा 15, सॉरी ए में बेस होगा 15, एरिया है 87 और मुझे हाइट फाइंड करना है. ओके, सो यहाँ पे ऐसे टेबल बना देना है. बेसिकली एरिया आएगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हाइट 15 दिया हुआ है और बेस 15 दिया हुआ है और
हाइट मिसिंग है तो फाइंड कर देंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. एरिया का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 87. हाफ आएगा एज इट इज. ओके, बेस का वैल्यू है 15 और हाइट मुझे फाइंड करना है. अगर पहले मुझे हाइट को सब्जेक्ट बनाना है तो ये 2 डिवीजन में, अगर ये 2 डिवीजन में है सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. तो 87 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 15 इंटू एच. ओके, एच को सब्जेक्ट बनाना है, 15 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन. तो मैं यहाँ पे 87 इंटू 2 भी कर ही देता हूँ. 7 2 14 होगा, 8 2 16 प्लस 1 हो जाएगा 17. ओके, तो 17 तो 174 आया और नीचे आएगा डिवीजन में 50. 15 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने आया डिवीजन में हाइट. अभी मैं 174 को 15 से डिवाइड करूंगा. सो नॉर्मली कर सकते हैं. सबसे पहले 174 लिखो, पॉइंट के पीछे 3 नंबर्स डाल दो. ओके, 3 जीरोस डाल दो और 15 वन आएगा 15, कट करो. 7 माइनस 5 होता है 2 और टेक डाउन 4. अगेन 15 वन 15 आ जाएगा, काम बन जाएगा. सो ये होगा 14 और ये होगा 1. 14 माइनस 5 हो जाएगा 9, 1 माइनस 1 होगा 0. और इसके बाद डेसिमल में से एक 0 नीचे ले लो. ओके, बिकॉज ये 0 डेसिमल पार्ट में से आ रहा है, पॉइंट डालो. 15 वन 15 होता है, 15 6 90 होता है, तो 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 0. तो आपका आंसर क्या है हाइट का, 11.6. सो यहाँ पे आप लिखोगे हाइट इज इक्वल्स टू 11.6 सेंटीमीटर. ओके, बेस और हाइट का यूनिट सेंटीमीटर में, दैट वी हैव टू कीप इट. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर बी. नंबर बी को देखे ध्यान से थोड़ा. तो नंबर बी में बेस मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है, हाइट दिया हुआ है 31.4 और 1256 से मल्टीप्लाई करना है. एरिया इज 1256. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन बी. तो 1256. ओके, हाइट क्या था, हाइट था 31.4. ओके, तो ये मिलीमीटर स्क्वायर है. बेस मिसिंग है और ये है 31.4 मिलीमीटर. ओके, सबसे पहले वैल्यूज डाल दो. एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1256. हाफ आएगा. बेस पता नहीं है बट हाइट पता है 31.4. ओके, अभी नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करना है. 2 डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. तो 1.256 इंटू 2, राइट साइड में 31.4 के साथ बजेगा बेस. ओके, 1256 इंटू 2 तो बहुत इजीली हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2. 12 6 2 12, कैरी 1, 5 2 10 प्लस 1 11, 4 2 4 प्लस 1 5 एंड 2 5 1 2. तो ये बनेगा 2512. और देखो 31.4 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, इक्वल्स टू बेस. अभी डेसिमल आया, कैसे डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में एक नंबर, यहाँ पे डेसिमल पार्ट भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, नंबर भी नहीं है. तो सबसे पहले पॉइंट डालो. यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है तो यहाँ पे 0 डाल दो, बिकॉज मुझे हर जगह पे एक नंबर चाहिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज इग्नोर द पॉइंट को निकाल देना है. तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को निकाल दूं तो ये बनेगा 25120. तो ये बनेगा देयरफॉर का साइन 25120 डिवाइडेड बाय, ये वाले पार्ट को भी निकाल दो तो ये बनेगा 314. सो 314 और ये हमारा बन जाएगा बेस. इसका अब हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे. बेसिकली 25120 और पॉइंट के पीछे 3 नंबर डालो और हमारे पास था आई थिंक 314. ओके, अभी यहाँ पे एक नंबर मार्क करो विच इज 3 और यहाँ पे मार्क करो 25. ओके, तो 3 और 25 आई थिंक, अगर 3 के टेबल पे मुझे 25 के नज़दीक जाना है तो 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 हो जाएगा 27. ओके, 1 मिनट. ओके, तो अगेन अगर मैंने 3 8 लिया तो वो 24 होगा और 3 9 27, वो जो 25 से बढ़ जाएगा. दैट इज वाई आई विल टेक 3 8. ओके, सो 314 मल्टीप्लाई बाई 8 और वर्क करेगा हर बार, नहीं मेजोरिटी ऑफ केस में वर्क कर जाएगा, इसके आजू बाजू वाला ही नंबर होगा. तो 8 4 32 होगा, कैरी 3, 8 1 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 8 3 24, 2512. देखो डायरेक्ट आ गया. ओके, सो 314 इंटू 8 किया तो मेरे पास आंसर आया 2512. ओके, 0 आ गया, 0 0 0 0. फिर टेक डाउन करो 0, ये भी 0 है. आंसर क्या आया एक्चुअली 80. ओके, ये डेसिमल पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी.
तो हर बार ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट का कुछ कुछ सम्स में डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली आंसर आएगा बेस का 80 मिली। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व नंबर सी। ओके, सी में क्या है? बेस है 1 मिनट। ओके, नाउ इट इज फाइन। सी में क्या है? बेसिकली बेस इज 22, हाइट इज मिसिंग और 170.5 है ऑलरेडी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। एरिया इज 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस 22 है, हाइट वी डोंट नो, मे बी क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो है 170.5, 1/2, बेस है 22 और हाइट। लकीली देखो यहाँ पे एक अच्छी बात है, 2 और 22 वी कैन कट वेरी इजीली, कटिंग पॉसिबल है यहाँ पे, तो कर दो। 2 कट करोगे तो ये आएगा 11, तो ये बचेगा 170.5 इंटू 11 इंटू एच। अभी एच के साथ 11 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 170.5 डिवाइडेड बाई 11। अभी देखो ध्यान से प्रॉब्लम, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पॉइंट भी नहीं है, नंबर भी नहीं, तो सबसे पहले पॉइंट ऐड किया और नंबर ऐड किया, एच बन गया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट हटा देना है, वी विल एलिमिनेट दिस पॉइंट, तो 10705 बनेगा। ये पॉइंट हटा दिया तो 110 बनेगा। ओके, तो therefore 1705 divided by 110, that is height. ओके, अब इसका रफ वर्क करेंगे। 1705 डिवाइडेड बाय 110। ओके, नॉर्मल लॉजिक यूज कर सकते हो। यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 11 है, 11 1 11 होगा। ओके, तो मैं पहले 110 इंटू 1 ही करूँगा, 2 220 हो जाएगा, तो 1। ओके, पॉइंट के पीछे 3 जीरोस डालना मत भूलना, वरना 0 - 0 0 6 होगा। ओके, उसके बाद पाएगा 5। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 11, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। अगर 6 लिया तो बढ़ जाएगा, नंबर 6 से तो कम ही होगा, तो मैं क्या करूँगा? 110 इंटू 5, 5 इंटू 0 5, 5 इंटू 0 0, 11 5 का होगा 55, तो हो जाएगा 55। 5 - 0 5 होगा, 0 हो जाएगा 10, 6 होगा 5, 10 - 5 होता है 5, 0। अगेन टेक डाउन 0। ओके, डेसिमल पार्ट में से 0 लिया तो यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा। अगेन ये जब 0 नीचे दिया तो 550 आया, और अभी हमने फाइंड किया 11 5 जा 550, 550 माइनस 550 क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो हाइट बना, इसका आंसर आता है 15.5 ओके सेंटीमीटर। So this way you can solve number C. Okay, so now let's start question number 5. Okay, so ये what problems they are very important. तो basically इस question 5 6 7 8 में सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन क्या होगा? Whether it is a triangle और parallelogram, उसमें से 2 साइड दिया होगा, 2 एल्टीट्यूड दिया होगा। ओके, दो साइड पे साइड की वैल्यूज दी होगी। आउट ऑफ 2 एल्टीट्यूड, 2 एल्टीट्यूड जो दिए होंगे उसमें से एक एल्टीट्यूड की वैल्यू मिसिंग होगी और वो फाइंड करना होगा। वंस अगेन क्या होगा? 2 साइड की वैल्यू दी होगी, 2 एल्टीट्यूड का दिया होगा, उसमें से 2 में से एक एल्टीट्यूड दिया होगा, एक एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, और फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, और दूसरा क्वेश्चन होगा फाइंड द एल्टीट्यूड। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में दैट वी आर गोइंग टू डू। सो देखो सबसे पहले व्हाट वी विल डू हियर। सो लेट्स स्टार्ट। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, वो ऑलरेडी डायग्राम में है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q, तो Q से एक लाइन सेगमेंट बनाना है। हाइट का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना है Q, तो वो ऑपोजिट पॉइंट पे ज्वाइन करना है, तो ऑपोजिट साइड है SR। Q2 SR, ओके, एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q to PS, तो Q से बनाना है और PS तक, और ये होगा QN। SR इज 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SR? 12 है। QM इज 7.56, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया, ओके, और दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ QN, QN की वैल्यू फाइंड करनी है इफ PS इज ओके। तो देखो अगेन फर्स्ट साइड दिया हुआ है, सेकंड साइड दिया हुआ है, फर्स्ट एल्टीट्यूड दिया हुआ है, सेकंड एल्टीट्यूड मिसिंग है,
और यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया पूछा होगा, देन एल्टीट्यूड पूछा होगा, या साइड भी पूछ सकते हैं, डज नॉट मैटर, बट द लॉजिक इज से क्या करना है बेसिकली। सबसे पहले देखो, मैं 12 एज अ बेस ले सकता हूँ बिकॉज मेरे पास हाइट है 7.6, ओके, बट यहाँ पे मैं 8 बेस नहीं ले सकता। वाई? बिकॉज अगर मैंने बेस 8 लिया तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो हाइट है उसमें ये वाली वैल्यू मिसिंग हो जाएगी। तो इसके लिए कैन आई यूज दिस 8 एज अ बेस? आंसर इज नो। ओके, तो बेस की जगह पे हम कौन सा वैल्यू यूज करेंगे? 12, और हाइट की जगह पे 7.6। ओके, सो सबसे पहले ऑलरेडी वी विल लाइक नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. So we will write like this: area of parallelogram, ये parallelogram का साइन है, PQRS is base into height. ओके, बेस में कौन सा नंबर ले सकते हैं? देखो, बेस के लिए मेरे पास दो चॉइसेस है, आइदर 8 और 12। ओके, मैं 8 चॉइस नहीं ले सकता, क्या? क्योंकि उसका हाइट का वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे हमारे पास QN की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू है वो मिसिंग है, इसीलिए आई कांट टेक 8 एज अ बेस। यहाँ पे मैं 12 को बेस ले सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे हाइट प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं लूंगा 12 इंटू, यहाँ पे हाइट है 7.6। ओके, 7.6 है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 7.6 को 12 से, सो वी कैन डू दैट वेरी इजीली। 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 होगा 15, फिर 0 डालो। ओके, बिकॉज यहाँ पे 1 है, ये नंबर कॉपी कर दोगे तो बेसिकली 76 आएगा। 2 5 6 11 8 और 9, सो आंसर आएगा 912। ओके, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे एक ही पॉइंट कट करोगे, आंसर आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया। अभी और भी एक चीज बाकी है, मुझे क्या फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में? QN। मैंने बोला था कि देखो, अभी वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एल्टीट्यूड। ओके, तो अभी दूसरी बार भी क्या करोगे? आप फॉर्मूला यूज करोगे। वो विच फॉर्मूला यू विल यूज? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, एरिया का वैल्यू ऑलरेडी गिवन, एरिया का वैल्यू है 91.2 बेस। पहली बार फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बेस लिया था 12। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में मैं बेस लूंगा 8। आई विल टेक माई बेस एज 8। वाई? बिकॉज मुझे एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो बेस में आएगा 8 और हाइट में आ जाएगा QN। ओके, फाइन, बिकॉज देखो यार, ये जो है, ये वाला जो बेस है उसका हाइट ये 90 डिग्री बना रहा है और ये लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? QN। ओके, तो वो करोगे, उसके बाद वी विल मेक द सब्जेक्ट। चलो अभी नॉर्मल करते हैं। 91.2। ओके, यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन है, सामने में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 8 इज इक्वल्स टू QN। देखो यार, अभी अगर डिवाइड करना है तो नॉर्मल जो मेथड सिखाई थी वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सीखो, सबसे पहले पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे 8 है। ओके, और 8 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो पहले पॉइंट डाल दो और 0 डाल दो। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को भूल जाना है, तो यू विल गेट 912 डिवाइडेड बाय 80 QN। अभी इसको हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे, तो 912 डिवाइडेड बाय 80, तो और पॉइंट के पीछे 3 नंबर्स डाल दो। 81 ज़ा 80 होगा, 82 ज़ा 160 होगा, तो 1 1 टेक डाउन टू अगेन 81 ज़ा होगा 80, तो -02 होगा, ये 11 बनेगा और ये 0 बनेगा, ये होगा 32। फिर डेसिमल पार्ट में से एक 0 ले लो। ओके, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देन वी कैन कवर 80 इंटू 4, 4 इंटू 0 0 होता है, 8 4 ज़ा 32 होता है, तो यहाँ पे आएगा 4 320 0। ओके, तो ये QN का आंसर आएगा 11.4 सेंटीमीटर। ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में होगा क्या बेसिकली। इस क्वेश्चन में दे दिया है, एरिया दे दिया है। ओके, दो साइड्स दे दिए और मुझे दोनों एल्टीट्यूड मिसिंग है, मुझे दोनों मिसिंग एल्टीट्यूड्स फाइंड करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। DL and BM are the heights on the side AB and AD respective। देखो DL एक हाइट है, AB देखो ये AB है, DL उसका हाइट है। ओके, तो AB के लिए हाइट कौन सा है? DL। एंड BM के लिए हाइट, ये देखो BM है, तो BM के लिए हाइट कौन सा है? AD। सो AD के लिए हाइट BM है। ओके,
of parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram is given 1470, AB 35 दिया है, the value of AB is 35 and the value of AD is 49. 35 और 49 दे दिया है. Find the length BM and DL. BM की वैल्यू फाइंड करनी है और DL की वैल्यू फाइंड करनी है. So that is what we are going to do. Okay. Once again, यहाँ पे क्या है, दो साइड्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और दोनों एल्टीट्यूड की वैल्यू मिसिंग है. ओके, मुझे इसमें एरिया फाइंड नहीं करना है. ओके, तो सबसे पहले वट एवर इज गिवन आई विल राइट. ओके, तो सबसे पहले दिया है कि भाई एरिया दे दिया है. एरिया कितना दिया है? एरिया है 1470. ओके, बेस दे दिया है AB 35 और AD 49. AB का वैल्यू है 35 और AD का है 49. ओके, और मुझे दोनों एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है. कौन सा एल्टीट्यूड है? BM एंड DL. मुझे BM फाइंड करना है और कितना है वो, और DL फाइंड करना है. ओके, तो लॉजिक बहुत सिंपल है. व्हाट वी हैव टू डू नाउ फर्स्ट, देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पहले लिखो फॉर्मूला. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओके इज बेस इनटू हाइट. एरिया का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 1470. अब क्या करोगे सब में, देखो एक बार हम AB एज अ बेस लेते हैं. ओके, क्या लेते हैं? AB एज द बेस, और इस AB की वैल्यू मेरे पास है 35. तो आई हैव वन बेस, उसका वन बेस का वैल्यू है 35, बट उसके लिए जो हाइट है वो है DL. डू यू हैव द वैल्यू ऑफ DL? नो. ओके, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, AB को बेस ले रहा हूँ विच इज 35. ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, बेस की जगह पे 35 ले लो, हाइट जगह मिसिंग है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? DL. अब 35 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा. तो 1470 डिवाइडेड बाई 35 और ये आ जाएगा DL. ओके, नाउ अब इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं. चलो 1470 35. ओके, यहाँ पे देख, यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पे दो नंबर ले. 3 और 14, तो 3 के टेबल में 14 के पास जाना है. 3 5 15 वो बढ़ जाएगा और 3 4 12 वो नजदीक रहेगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 35 को मैं 4 से लेने की कोशिश करता हूँ. तो 5 4 20 होगा, 4 3 12 और 140 हो जाएगा. तो ये वर्क करेगा. 5 वर्क नहीं करेगा भाई, बिकॉज 3 5 15 होगा तो वो जो नंबर आएगा वो 150 और उससे बड़ा ही होगा. तो दैट इज वाई यहाँ पे 4 वर्क करेगा. इट इज 140. 7 माइनस 0 होता है 7, 4 0, उसके बाद 0 ले लो. 35 4 70 हो जाता है. okay? तो 70 70 माइनस 70 0. तो मेरे पास जो बचा DL, उसका वैल्यू आता है, क्या आया? इट इज 42. तो ये मेरा आंसर होगा. DL इज 42 सेंटीमीटर. ओके, मैंने एक बार AB को बेस लिया, तब उसका हाइट बना DL, तो DL की वैल्यू मिल जाएगी. अब नाउ लेट्स टेक इट सेकेंड टाइम. फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे और हम फिर से बेस चेंज करेंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. ओके, एरिया है 1470. अभी देखो, लेट्स गो बैक टू अवर डायग्राम. वो डायग्राम, यस हियर इट इज. ओके, मैंने ऑलरेडी एक बार AB को बेस ले लिया है. अब मैं किसको बेस लूंगा? AD को. दिस 49 आई विल टेक एज अ बेस. और अगर इस 49 की बात करो, अगर इफ यू टॉक अबाउट दिस 49, ओके, ये इसको मैंने बेस के फॉर्म में लिया. अगर इफ आई टेक दैट एज अ बेस, मेरा जो हाइट होगा वो बनेगा BM. ये देखो BM 90 डिग्री बना रहा है, तो दैट इज माई हाइट. ओके, तो दैट आई विल चेंज नाउ. सो हाइट की जगह, बेस की जगह पे आएगा 49 और हाइट की जगह पे आएगा BM. ओके, ये 49 डिवीजन में डाल दो. 1470 डिवाइडेड बाय 49 और BM आ जाएगा. अब इसका रफ वर्क कर लेते हैं. 1470 49, यहाँ पे देखो 49 और यहाँ पे 4 है. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 बढ़ जाएगा तो 4 नहीं लिख सकते. तो 49 तो 3 ट्राई करते हैं. 9 3 27 कैरी टू, 4 3 12, 147. तो ये 3 से वर्क करेगा. 147 माइनस 147 0. इसके बाद ये 0 नीचे आया, ये स्मॉलर नंबर है तो कट हो जाएगा. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? 30. ओके, तो इस केस में मेरा फाइनल BM का आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर. ओके, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट किस वजह से था? यहाँ पे एरिया दे दिया था, दो साइड्स दे दी थी और दोनों हाइट मिसिंग करती थी. दैट वी हैव टू फाइंड. सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट A. इसका मतलब होगा कि A के पास 90 डिग्री बन रहा है. AD इज अ परपेंडिकुलर. AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर. तो A से लाइन बना और स्ट्रेट जो BC पे जाए. ओके,
AD इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम BC, AB इज 5 वो ऑलरेडी लिखा है, BC इज 13 ये भी लिखा है, फाइंड द AC BC 13 वो भी लिखा है, और AC 12 वो भी लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ये वाला जो AD है इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं एरिया कैसे फाइंड करें। देखो, कैन आई टेक BC एज माई बेस, ये 13 को बेस ले सकता हूँ? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज अगर मैंने 13 को बेस लिया तो मुझे फॉर्मूला में हाइट चाहिए और हाइट मिसिंग है। ओके, दो वैल्यू चाहिए, बेस चाहिए, हाइट चाहिए, तभी एरिया मिलेगा। यहाँ पे बेस है, बेस तो है बट हाइट मिसिंग है, इसीलिए आई कांट टेक 13 एज माई बेस। ओके, तो हमारे पास अभी चॉइस बची 5 या 12, कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स अज्यूम कि मैंने बेस लिया 5। ओके, तो बेस मिल गया, यहाँ पे बेस मिल गया। अभी हाइट, मतलब कौन सा लाइन सेगमेंट इस वाली लाइन सेगमेंट से 90 बना रहा है, तो देखो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो 90 बना रहा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? हाइट। ओके, ये मेरा क्या बन जाएगा? हाइट। मुझे ये देखना है बेस मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल, हाँ, और ये हाइट मतलब जो लाइन सेगमेंट 90 डिग्री पर। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर दिस इज द साइड, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स ही एल्टीट्यूड होती है। ओके, ये दैट इज द यूनिक केस फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, हर एक में ऐसा नहीं होता, बट राइट एंगल में साइड्स आर ओनली एल्टीट्यूड्स। ओके, दो साइड्स एल्टीट्यूड होती है, तीसरी साइड एल्टीट्यूड नहीं होती है। जैसे कि ये 5 है और ये 12 है, तो ये मैंने 5 को बेस लिया तो मेरा एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा? 12। आप उल्टा भी ले सकते हो, अगर आपने 12 को बेस लिया तो आपका एल्टीट्यूड बन जाएगा 5। ओके, सो मेरे पास है, मेरा बेस मिल गया, आई एम टेकिंग माई बेस एज अ 5 एंड आई एम टेकिंग माई हाइट एज 12। तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली एक्चुअली। इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ABC, फर्स्ट सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मिल गया, बेस है 5 लिया था मैंने, हाइट लिया था 12। मैं कटिंग कर सकता हूँ इजीली, 2 6 12 हो जाएगा और 5 6 आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस वे यू कैन फाइंड द एरिया विच इज वेरी इजी। ओके, अब दूसरी बार मुझे हाइट फाइंड करना है। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है? AD। फिर से ट्राइंगल यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। इस बार हम बेस बदल देंगे। देखो क्या करना है बेसिकली, हाँ, ये तो हमने 5 और 12 तो ऑलरेडी यूज कर दिया। देखो क्या हुआ, 5 यूज कर लिया, 12 यूज कर लिया, बाकी क्या है? ये 13। तो इस 13 को यूज करेंगे एज अ बेस। ओके, जब मैं 13 को बेस बनाता हूँ तब मेरा हाइट क्या हो जाता है? AD। ओके, तो हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा? A। वाई? देखो 5 मिल गया, 12 यूज कर लिया, ये 13 बाकी था यूज करना, तो यूज कर रहा है, उसकी वजह से मुझे हाइट मिल जाएगी AD। ओके, तो एरिया मेरे को फर्स्ट पार्ट में मिला 30, देन आई हैव हाफ, बेस मिला 13 13 और हाइट हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा? देखो 2 डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 30 इंटू 2 13 इंटू H। ओके, अब 32 का क्या होता है? 60 होता है, ये 32 का 60 और ये 13 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। अब इस 60 को डिवाइड करने का देखते हैं। देखो मैं बोल रहा था ना वो वाली मेथड क्यों काम आएगी, 60.000 डाल, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 39, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, तो 4 ज़ा वर्क करेगा। ओके, ये 10 होगा, ये 5 होगा, 10 माइनस 2 होता है 8 और 5 माइनस 5 0। अभी देखो 0 आ गया। ओके, 0 डेसिमल पार्ट में से एंटर कर रहा है तो पॉइंट डालो। 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, सो ये 6 आएगा, ये 78 बनेगा, ये 0 होगा 10, ये 8 होगा 7, 10 माइनस 8 होगा 2, अगेन टेक डाउन 0, 13 1 ज़ा क्या होगा? 13 होगा, फिर 20 माइनस डायरेक्ट ये आएगा, अगेन मैंने कहीं गलती की है, 13 से 7, 13 1 ज़ा 7, 7 करेक्ट है, आई फील इट इज करेक्ट। 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, 8 8 13 5 ज़ा 13 6 ज़ा करेक्ट, 13 1 ज़ा 13 ही आएगा, आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, 13 5 ज़ा अगेन 65 रफली आ जाएगा, सो ये दैट दिस विल बी योर आंसर रफली। ओके, सो 32 ज़ा 16, 16 ज़ा 52 8, हाँ करेक्ट। तो आपका आंसर आएगा हाइट का रफली ये पूरा कंप्लीटली 0 नहीं होगा, 13 5 ज़ा 65 आएगा और वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन 5 आएगा एंड अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो रफली 4.615 समथिंग आंसर आ जाएगा। क्या आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, नॉट नीडेड। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 8। नंबर 8 में क्या है देखो, ABC is an isosceles triangle with AB and AC 7.5। AB का वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू है 7 पॉइंट, BC है 9।
द हाइट AD इज फ्रॉम A to BC, A से BC पे लाइन बनाया है AD, दिस इज योर हाइट. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. ओके, और व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB विच इज CE मुझे फाइंड करना है, ये CE फाइंड करो. ओके, वंस अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. तो देखो मेरे पास 7.5 है, उसको मैं बेस नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि अगर 7.5 को बेस लिया तो ये हाइट मिसिंग हो जाएगा. देखो CE का वैल्यू नहीं दिया होगा. ओके, यहाँ पे देखो BC अगर ले सकता हूँ, हाँ BC लिया तो उसका हाइट मिल जाएगा 6y, बिकॉज ये 90 डिग्री बना रहा है. ओके, सो मैं क्या लूँगा एज माई बेस विल बी 9 एंड माई हाइट विल बी 6. ओके, तो फर्स्ट मेरे को एरिया इजीली मिल जाएगा. तो व्हाट आई विल डू नाउ, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस में मैंने बोला 9 लोगे और हाइट में लोगे 6, ये कट हो जाएगा 2 3 दा और आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी हो. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ओके, तो एरिया मिल गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये वाला क्वेश्चन बाकी है, हाउ टू फाइंड CE. ये CE कैसे फाइंड करोगे? ओके, तो देखो ऑलरेडी अगर तो CE के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. ओके, अगर मैं CE की बात करूँ तो CE के ऊपर बेस कौन सा है? CE के लिए बेस है 7.5. ओके, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? 7.5 एज माई बेस, और CE हाइट की जगह पे क्या यूज करूंगा? 6. ओके, तो वंस अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये एरिया मिल गया एक्चुअली 27 मिला आई फील. हाँ 27 है, हाफ एज इट इज, और ये है 7.5 और हाइट की जगह पे CE आएगा. ओके, ये देखो 2 डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. 27 इंटू 2 7.5 इंटू CE. ओके, अभी 22 इंटू 7 करोगे तो आंसर आएगा 54, और 7.5 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा डिवीजन में चला जाएगा इस CE. अभी देखो यहाँ पे डिवीजन आ गया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो सबसे पहले पॉइंट डालो और फिर 0 डालो. ओके, क्यों? बिकॉज डेसिमल पार्ट में सेम नंबर्स होने चाहिए. नाउ व्हाट यू कैन डू इज इग्नोर द पॉइंट. अगर पॉइंट को इग्नोर किया तो 540 बचेगा, और यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर किया तो 75 बचेगा. तो देयरफॉर 540 अपॉन 75 इक्वल्स टू CE बना. ओके, 540 को डिवाइड करो 75 से. ओके, रफली देखो 7 7 का 49 जैसा लग रहा है. ओके, 7 7 का क्या लग रहा है? 49, बिकॉज 7 8 का 56 हो जाएगा. यहाँ पे 7 है यहाँ पे, तो लेट्स ट्राई टू डिवाइड 75 इंटू, लेट्स टेक 7 7 का 49 ही लेना पड़ेगा. 5 7 का 35 कैरी होगा. लेट मी डिवाइड इट एट द बैक सो ये इजी पड़े आपको. 540 डालो. वाई वी आर टेकिंग 540? हाँ 545 और 75, तो मैंने बोला 75 इंटू 9 लेना पड़ेगा. 5 9 का 7 7 का 49 लेना पड़ेगा. सॉरी स्टेप, आई डोंट नो व्हाई. 7 5 का 35 कैरी 3, 7 7 का 49, 49 प्लस 3 दैट इज 52, तो ये चल जाएगा. तो 7 7 का चीनी उस डालना मत भूलना. 525 ये 15 15 हो जाएगा और टेक डाउन 0. अभी डेसिमल पार्ट एंटर हुआ तो पॉइंट डाल दो 75. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 15. 7 1 का 7 होता है, 7 2 का 14 होता है. 14 और 7 3 का 21 हो जाता है, वो नहीं चलेगा. तो 17 2 ही करना पड़ेगा. 5 2 10 कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 15, ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 150. 0 आंसर आएगा 7.2. तो ये जो CE बचा उसका आंसर क्या आएगा? 7.2 सेंटीमीटर. So this way you can solve question number